जय हिंद बेटा। क्लास 8 मैथ में हम जो हैं चैप्टर नंबर 1 जो रेशनल नंबर्स हैं उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। 1.2 तक लगभग कंप्लीट हो गया। 1.3 देखिएगा आज बेटा। आपको पता ही है, देखो यहाँ प्लेन पे देखो, आपको पता है रेशनल नंबर जो है P/Q की फॉर्म में लिखा होता है, जैसे 2/5। ठीक है, ये जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। देखो छोटी क्लास में हम रेशनल नंबर को क्या कहते थे बताओ। अगर ये नंबर लिखा है इसे हम छोटी क्लास में क्या बोलते थे बेटा? बोलते थे फ्रैक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? फ्रैक्शन। ठीक है ना। और जो फ्रैक्शन था वो 2 टाइप का था। 3 टाइप का होता है बेसिकली, मगर मेन जो है 2 टाइप में हम बात करेंगे फ्रैक्शन के। एक कौन सा? प्रॉपर। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इन पे ही हमने मेन डिस्कस करना है। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाओ। प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है हुज डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर हो जाए किससे? न्यूमरेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। जैसे 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/10 या 7/9 कर दो, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/2 सॉरी 2 तो नहीं आएगा, 3/5 कर दीजिए। ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। तो मेरी बात समझिए आप प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है इम्प्रॉपर। IMPROPER इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। 7/5 3/2 10/7 6/5 ये सारे जो है इम्प्रॉपर के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है रेशनल नंबर्स में जब हम नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर्स को, तो इनका यूज़ होगा बेटा। ठीक है कि नहीं है? ये बहुत काम की चीज़ रहेंगे। तब देखिएगा कैसे करके हम जो है रेशनल जो है नंबर्स को लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब उस बात को समझिएगा। पहले हमें यह देखना है कि नंबर जो है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। समझ गए? तो स्टार्टिंग में मैं सारे एग्जाम्पल आपको प्रॉपर वाले दूंगा। मान लीजिए 2/3 है। पहले पॉजिटिव के बता रहा हूँ, फिर नेगेटिव के बताऊंगा। मान लो 2/3 है। ये जो है रेशनल नंबर प्रॉपर वाला है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। क्लियर है? तो आप इसकी नंबर लाइन कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करें स्केल से, विद द हेल्प ऑफ स्केल। यहाँ पे सेंटर में आप 0 पुट कीजिएगा और कुछ डिस्टेंस में 1 पुट कीजिएगा। बात को समझे? एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, बीच में 0 लगाइएगा, उसके राइट में 1 लिख दीजिएगा। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूँ, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन बनेंगे वो इन बिटवीन 0 और 1 के बीच में ही बनेंगे सारे के सारे। समझ गए? तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन दिखेगा तो उसे आपने 0 और 1 के बीच में ही प्लेस करना है। क्लियर है?
हाँ, अगर माइनस का दिखेगा तो आपने 0 और -1 के बीच में प्लेस करना है। अगर यहीं पर माइनस का साइन होता तो 0 और -1 के बीच में प्लेस होता। प्लस का साइन बनता है तो 0 और 1 के बीच में प्लेस होगा। सही है। अब प्लेस कैसे करना है वो समझिएगा। ये मान लीजिए प्लस का है, तो आपने ये देखना है डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स हो रखे हैं। कितने पार्ट हो रखे हैं? 3 पार्ट हो रखे हैं। तो आपने 0 से 1 के बीच में जितने डिनोमिनेटर में पार्ट्स हो रखे हैं उतने पार्ट करने हैं। 3 है तो 3, 5 है तो 5, 7 है तो 7। 1 2 3, देखो 1 2 3, ये आपके 3 पार्ट हो गए। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है कि नहीं है? तो ये 3 पार्ट आपने कर दिए। अब न्यूमरेटर में देखिएगा कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है कि नहीं है। तो पहले पार्ट को आप 1/3 लिखिएगा, दूसरे पार्ट को आप 2/3 लिखिएगा, तीसरा पार्ट 3/3 अपने आप 1 हो जाएगा। समझ गए? हाँ। अब आपको कितना चाहिए? 2/3 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप 0 से लेके 2/3 तक इसे हाईलाइट कर दीजिए मोट पेंसिल से, इस टाइप से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। तो बात को समझे होंगे? ठीक है ना? और अभी एग्जांपल और करेंगे और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 3/5 है। तो पहले तो ये बार बार कह रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये प्रॉपर है, ये 0 है, ये कुछ डिस्टेंस में आपका 1 हो गया। डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 पार्ट बनाइएगा, इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5। 5 के 5 इक्वल पार्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई छोटा हो रहा है कोई बड़ा हो रहा है। अब इसमें काउंटिंग लिखिएगा, 1 से स्टार्ट किए गए, अपॉन में 5 ही आएगा। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 1 हो जाता है। 3/5 ये है बेटा, तो इसे डार्क कर दीजिएगा आप। बस ये आपका आंसर। जितने 0.5 है वहाँ से लेके 0 तक को डार्क कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोग कर दीजिएगा। मान लो -2/5 है। अब माइनस का है तो ये आपका 0 हो जाएगा। इधर आप कुछ डिस्टेंस में माइनस है तो -1 लेंगे। पार्ट आपको 5 ही करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, ये 1/5 हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का 2/5 हो जाएगा। ये माइनस का 3/5 हो जाएगा। माइनस का 4/5 हो जाएगा। तो 2/5 में आना है हमें, तो 2/5 ये रहा। यहाँ से 0 तक को आप थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग? ये है जब प्रॉपर हो। अब इम्प्रॉपर में आ जाइएगा। तो मान लीजिए 17/5 है, तो इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड बनाते थे ना बेटा, डिवाइड करके। तो आप भी इम्प्रॉपर को मिक्स्ड बनाइएगा। तो 17 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 3 जा 15 और रिमेन बचेगा 2। तो कैसे मिक्स बनेगा? 5 होल नंबर 3 2 5 होल नंबर 3 आंसर आया। 3 होल नंबर 2/5, ये बन जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं है? 3 होल नंबर 2/5। क्लियर है? अब इसका जो है नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो समझ लीजिएगा।
3 होल नंबर 2/5 का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 3 होल नंबर 2/5। तो आप नंबर लाइन स्टार्ट करें बनाना, क्लियर है। ये आपका सेंटर में 0 ही रहेगा। अब ये जो 3 होल नंबर है, पहले आपको 3 बनाने हैं। वो जो प्रॉपर था वो तो 0 और 1 के बीच में आता है। ये 3 और 3 से आगे क्या आएगा, नंबर 4, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो 1 2 3 और ये 4, 3 और 4 के बीच में आएगा। बात समझे। तो 3 का वर्क ये है कि 3 और 4 के बीच में टर्म बनेगा। फ्रैक्शन कितना है उसमें आ जाओ। ये 2/5 है। तो अब 3 और 4 के बीच में वही वर्क करना है जो हमने प्रॉपर पे किया है। 5 पार्ट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 2/5 के लिए ये वाला पॉइंट आएगा, सेकंड वाला, और यहाँ से लेके 0 तक को आप डार्क बना दीजिए। ये आपका आंसर बनेगा। बात को समझे। यहाँ पे लिख दीजिएगा 2/5। तो 3 होल नंबर 2/5 बन जाएगा, सही है। तो ये बस इतनी सी बात है कि पहले आपको डिवाइड करना है। डिवाइड के बाद जितने होल नंबर्स हैं उतने नंबर्स आपको चलने हैं। उसके बाद जाके आपको रेशनल नंबर का टर्म बनाना है, सही है। तो इस टाइप से जो है आप लोग इन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे इन्हें, रेशनल नंबर्स को। जैसे मैंने इसमें किया हुआ भी है, 3/5 था, क्योंकि ये प्रॉपर है। कौन सा है, प्रॉपर है। तो इसलिए 0 और 1 के बीच में मुझे कितने पार्ट करने पड़ेंगे बेटा, 5। तो 1 2 3 4 5 पार्ट कर लिए। 3/5 है तो पहला 1/5 है, दूसरा 2/5 है, तीसरा 3/5 है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ, यहाँ से यहाँ तक डार्क कर दो, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही इसे देख लो 7/5 को। ये तो अभी कर ही दिया है, 3 होल नंबर 2/5। तो ये आपका 0 हो जाएगा। पहले 3 बना लो, 1 2 3 और 4 तक आ जाओ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है। तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स कर दो। अब 2/5 दूसरा वाला हो जाएगा। तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक आप डार्क कर दीजिएगा, डेट इज़ योर आंसर। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान से इस स्केल की हेल्प से बनाना है। ऐसे नहीं है आप ऐसे हाथ से बना लीजिएगा जैसे मैं बना रहा हूँ। पेंसिल से बनाना है और स्केल की हेल्प से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप बात समझे होंगे। इसके बाद आगे आ जाइएगा, आगे क्या कह रहा है वो समझिएगा। 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं ग्रेटर देन -2। देखो -2 यहाँ होता है, उसके बाद होता है -1, फिर होता है 0, फिर होता है 1, फिर होता है 2, 1 फिर 3। देखो मैंने उस दिन भी बताया था, राइट की तरफ चलते हुए बेटा हमेशा ग्रेटर नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नंबर आगे तक कहीं भी कोई से भी लिख दीजिएगा, ये सारे ग्रेटर देन है। क्लियर है बात। तो ये क्या -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने भी हो सकते हैं, आपने 5 लिखने हैं। बात समझे। हाँ, तो इस टाइप से कर लीजिएगा। इसमें आइएगा नेक्स्ट में 5 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 2/5 एंड 9/5। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जब आपका रेशनल नंबर्स की फॉर्म में हो, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, 2/5 एंड 9/5 इस टाइप से हो, सबसे पहला स्टेप 1 जो है क्या देखना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बेटा आपका सेम होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है ठीक है, नहीं है तो करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे पहले। तो आपने पहला स्टेप समझा
कि आपका जो भी रेशनल नंबर्स दे रखे हैं दो, उसके डिनोमिनेटर सेम हो। क्या यहाँ पे सेम है? हाँ सेम है। तो सेम है तो हमारा वर्क आसान हो गया है। ठीक है, पहला स्टेप ये पूरा हो गया है अपने आप ही। अब हम दूसरे स्टेप में आएंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/5 लिखा है और यहाँ 9/5 लिखा है, तो हम अपनी चॉइस से किसी भी नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, तो वो नंबर कोई भी हो सकता है। सबसे आसान 10 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, आप इसलिए 10 से करिएगा। तो ये बन जाएगा 20 किसी भी नंबर से कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आसान 10 होता है इसीलिए 10 से करेंगे। दोनों साइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। बात को समझे? तो ये दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 20/50 आ जाएगा और यहाँ पे 90/50 आ जाएगा। बात को समझे? अब अब जितने भी रेशनल नंबर चाहिए, 5 चाहिए तो 5 लिख देंगे, 10 चाहिए तो 10 लिखेंगे। कैसे करके लिखेंगे? 5 रेशनल नंबर्स आर लिखने के बाद 20 से आगे नंबर्स लिखना शुरू करेंगे। 20 के बाद क्या आता है? 21। डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज़ रहेगा 50। 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, 25/50 और 90/50 के बीच में, 20/50 से लेके 90/50 के बीच में हम कोई से भी नंबर लिख सकते हैं। 5 चाहिए तो 5, 10 चाहिए तो 10, 20 चाहिए तो 20। ठीक है कि नहीं है? तो आप बात को समझे होंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या बताया बेटा? ये बताया है कि जो भी आपको रेशनल नंबर दे रखे हैं उनके बिटवीन में अगर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से। ठीक है ना, तो आपके नंबर जनरेट हो जाएंगे। बस इससे आगे बढ़ जाइएगा। जैसे 20/50 है तो 21/50 कर दिए, 22/50, 23/50, 24/50। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझ गए होंगे। अब दूसरी बात आती है कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, देखो हो ये प्लस के भी सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लस के भी हो सकता है और माइनस के भी, उसमें ही बात करेंगे। पहले ये देखिएगा रेशनल नंबर इन बिटवीन -2/5 एंड 1/2, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। कैसे करके बनाएंगे? दूसरे वाले डिनोमिनेटर से पहले वाले डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है कि नहीं है? तो दूसरा वाला डिनोमिनेटर कितना है? 2 है कि नहीं है? तो पहले वाले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। और इसी तरह से दूसरा वाला जो रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ इधर जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी और इस नंबर में आपकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है कि नहीं है? एलसीएम लेके कैसे करेंगे? 2 और 5 का एलसीएम जो है 10 हो जाएगा। तो 5 को 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 को 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई। जिससे मल्टीप्लाई करोगे उससे न्यूमरेटर में भी करना और डिनोमिनेटर में भी करना, बस इतनी सी बात है। सही है? तो जब आप ऐसा कर लोगे तो आपका जो है ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, -4/10 हो जाएगा। यहाँ पे 5/10 हो जाएगा। एक माइनस का है, एक प्लस का है। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब वही वाला वर्क करना है जो ऊपर बताया था। किससे मल्टीप्लाई? 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी, तो -40/100, 50/100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। देखो बेटा ये माइनस का 40/100 हो गया। इससे पहले आएगा माइनस का 39/100,
माइनस में नंबर रिड्यूस होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। -38/100, माइनस का 37/100। इस टाइप से आप चलते जाएं, जितने भी रेशनल नंबर चाहिए वो सारे आ जाएंगे। तो ये रहा -39/100, 38/100, 37/36। इस टाइप से 10 चाहिए तो 10 लिख दीजिए, 20 चाहिए तो 20 लिख दीजिए, जितने चाहिए उतने रेशनल नंबर बना दीजिए। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि कैसे करके करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा। रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना यूजिंग मीन मेथड। मीन मेथड क्या होता है वो समझिएगा। सॉरी, जितने भी रेशनल नंबर, दो आपको रेशनल नंबर दे रखे हैं, एक को ए समझिएगा और एक को बी समझिएगा। पहली बात ये है, मीन मेथड से अगर वो कहे, ठीक है। रेशनल नंबर, एक ही रेशनल नंबर बताना है, रेशनल नंबर है ये, एक ही रेशनल नंबर बताना है। तो ये जो दो नंबर हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला तैयार कीजिएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी जो दोनों रेशनल नंबर हैं उन दोनों को ऐड कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई करिएगा 1/2 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला रेशनल नंबर ए की जगह पे 13/16 कर दो, दूसरा 18/16 कर दो, क्योंकि एल डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएंगे सिंपल। 13 + 18 31/16 होगा, बाहर मल्टीप्लाई में 1/2 है ही, तो मल्टीप्लाई में आपको सिंपल करना है। क्या, न्यूमरेटर 1 की मल्टीप्लाई 31 से 31 आएगा, 16 की 2 से करोगे 32, तो 31/32 आपका आंसर हो जाएगा। ये मीन मेथड से रेशनल नंबर फाइंड करना आता है। ठीक है कि नहीं है, बस ये फार्मूला तैयार कर लीजिएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी, यही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। क्लियर है बात, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बीच बीच में एक दो क्वेश्चन जो आपके ड्रॉप किए हैं वो आपके लिए हैं, आप कर सकते हैं इजीली उन्हें। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप से तैयार कर लीजिएगा इस एक्सरसाइज को भी। बात समझ गए होंगे। आज के लिए इतनी है। जय हिंद बेटा।